हेलो दोस्तों। जब भी हम जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम बात करते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस की। हम बात करते हैं कितना बैकलॉग है केसेस का। हम बात करते हैं किस तरीके से जुडिशियल वर्डिक्ट्स में डिले आता है। हम बात करते हैं कि किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम पे काफ़ी बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है। बट बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर जज को या फिर सीजीआई या फिर फॉर्मर सीजीआई को क्रिटिसाइज किया जाए। हाँ, ऐसा पास्ट में भी हुआ है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस रंजन गोगोई, जिनके ऊपर 2018 के अंदर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉय के साथ में सेक्सुअली हैरेसमेंट किया है। राइट। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब सीजीआई होते हैं हमारे दीपक मिश्रा, और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मीडिया के सामने बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि हम मजबूर हो चुके हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर में नहीं है, और कहीं ना कहीं जो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है उसको जिस तरीके से अफेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ही निंदाजनक है। साथ साथ में ये कहते हैं कि जिस तरीके से सीजीआई दीपक मिश्रा के तहत सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है किसको? हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को। और ऐसा ही कुछ एलिगेशन लगाया जाता है किस पे? हमारे फॉर्मर डीवाई चंद्रचूड़ पे, सॉरी, हमारे फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी पे। तो उसमें ह्यूमन स्टेट रिफॉर्म कमेटी की एक मेंबर है के सुधा, वो ये कहते हुए नजर आती हैं कि जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने इमेंसली डैमेज किया है हमारे लीगल सिस्टम को, और कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है उसको भी। अब आगे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरीके से उन्होंने डैमेज किया है लीगल सिस्टम को। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा, और जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं, क्या उनके इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सिविल सर्विसेज के लिए स्कॉलरशिप, जो कि 24 नवंबर को 11 AM और 5 PM पे होगी, और आप 90% ऑफ स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन रिफॉर्म फोरम स्टेट की कमेटी मेंबर है के सुधा, वो ये एलिगेशंस लगाती हुई नजर आती हैं कि जो सीजीआई है, जो फॉर्मर सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने इमेंसली डैमेज किया है लीगल सिस्टम को, और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है उसको भी अफेक्ट किया है, उसको भी हर्ट किया है। राइट। बट आगे जानने से पहले कि उन्होंने किन केसेस के बारे में बात करी, वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि जितने भी ऐसे इश्यूज थे जिसमें डिबेट जो थी वो बहुत इंटेंस थी, या फिर उसमें अपनी वर्डिक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे दूरी करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजंस और वर्डिक्ट भी दिए हैं। चाहे से वो 2017 का राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना हो केएस पुट्टास्वामी केस में, या फिर होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करना हो, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस ना मानना हो नवतोष सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। राइट। लेकिन यह कहती हुई नजर आती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने गणेश पूजा परफॉर्म करी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में, और जो डिबेट वहां से हुई तो वहां से अपने आप को उन्होंने चुप्पी साध ली और उन्होंने कुछ ज्यादा कमेंट पास नहीं किए। वो ये कहती हुई भी नजर आती हैं कि जब उन्होंने अयोध्या का वर्डिक्ट दिया, जब वो अयोध्या का केस ले रहे थे, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें मुझे भगवान की हेल्प लेनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं इन सारे एग्जाम्पल्स को साइड करते हुए ये कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है उनको अफेक्ट किया गया है, कहीं ना कहीं जो लीगल सिस्टम है उसको भी अफेक्ट किया गया है। वहीं एक एचआरएफ मेंबर और हैं एम श्राव्या, वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें डेंट पड़ चुका है। 2000 तक हम ऐसे एफर्ट्स और ऐसे स्टेप्स लेते थे जहां पे हम एनरोलमेंट बढ़ा सकें। एनरोलमेंट का मतलब हम ज्यादा बच्चों को स्कूल सिस्टम में ला सकें, राइट, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। बट ये बबल बस्ट हुआ जब 7 साल का बच्चा जो है ना तो वो पढ़ पा रहा है और वो ना लिख पा रहा है, ऐसा देखा गया। राइट। आप देख पाएंगे, ना तो वो पढ़ पा रहा था ना वो बेसिक मैथ कर पा रहा था। और वो ये कहते हैं, वो बहुत सारी रीजंस भी देती हुई नजर आती हैं, बट वो ये कहती हैं कि टीचर्स के साथ में सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको बर्डन कर दिया जाता है नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, जैसे कि
इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना हो, या फिर जब पोलियो वैक्सीनेशन हो उनमें पार्टिसिपेट करना हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसके लिए उनको क्या नाम है प्रमोट करना हो, उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी हो, इन सारी चीज़ों में उनका जो ध्यान है डाइवर्ट कर दिया जाता है और उनको नॉन टीचिंग जो जॉब्स हैं वो दे दी जाती हैं, तो वो मोस्टली बर्डन रहती हैं। और अब लेकिन वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि अब हमें साथ साथ में हमें एनरोलमेंट और रिटेंशन पे तो ध्यान रखना ही होगा, बट हमें क्वालिटी ऑफ स्टडी भी प्रोवाइड करनी होगी अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म लगाया जाता है कि वो रोट लर्निंग पे बेस्ड है, वहाँ पे बच्चा क्वालिटी ऑफ लर्निंग नहीं सीखता, तो इन चीज़ों के भी बारे में बात करती हुई नजर आती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश बैच में होना चाहते हैं तो हमारे पास में लिबर्टी बैच है, अगर आप इंग्लिश में होना चाहते हैं तो हमारे पास में आरंभ बैच है, और अगर आप हिंदी में होना चाहते हो तो हमारे पास में शिखर बैच है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं सारे बैचेस का। इसका मतलब यह है अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल होते हैं तो आपको हिंदी बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा, तो आप जिस भी टॉपिक को जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे जुडिशरी को भी प्लेग करते हैं, पर साथ साथ में काफ़ी बार फॉर्मर सीजीआईज और ऐसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस या बाकी जजेस पे भी कुछ कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, और इस बार एलिगेशंस लगे हैं हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और दूसरा ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से ऐसे ऑफिशियल डिग्निटी या फिर ऐसे ऑफिशियल पर्सन के सामने ओथ लेता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ सेफ डे।